शेयर मार्केट के अंदर पीई रेशियो के बारे में आपने सुना होगा। तो पीई रेशियो होता क्या है? पीई रेशियो होता है शेयर प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। तो कोई भी स्टॉक का जो प्राइस होता है उसको डिवाइडेड करना पड़ता है अर्निंग पर शेयर के द्वारा। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो होता है पीई रेशियो। बेसिकली पीई रेशियो 30 के ऊपर होता है तो महंगा दर्शाता है, और 30 के नीचे होता है तो आपका वो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दर्शाता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का पीई है 28.6। इससे ये पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है वो ठीक ठाक है, ना उतना महंगा है ना उतना सस्ता है। आपने शेयर होल्डिंग इक्विटी के बारे में सुने होंगे। तो शेयर होल्डिंग इक्विटी होता क्या है? कोई भी कंपनी का एक पर्टिकुलर एसेट रहता है और साथ साथ लायबिलिटीज़ भी रहता है। एसेट मतलब जहाँ से कंपनी रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लायबिलिटीज़ मतलब डेब्ट, कर्जा हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सब। तो कंपनी का एसेट से लेके लायबिलिटीज़ को निकाल देंगे तो जितना पड़ा रहता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग इक्विटी, और इसका दूसरा नाम भी ओनर इक्विटी के भी नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के नाम से भी ये जाना जाता है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE के बारे में आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ROCE होता क्या है? ROCE का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ईबीटा। ईबीटा को डिवाइडेड करना पड़ता है आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के द्वारा। सो ईबीटा को आपका जो टोटल एसेट और लायबिलिटीज़ है दोनों को मिला के आपको डिवाइडेड करना पड़ता है, उसके बाद ये रेशियो मिलता है। जैसे कि आप पॉलीकैब के ऊपर देख पा रहे हैं, ROCE का परसेंटेज है 24.3। तो ये 15% के ऊपर मानना जाता है कि ये अट्रैक्टिव है। जैसे कि पॉलीकैब का ROCE यहाँ पे अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। आपने शेयर होल्डिंग इक्विटी के बारे में सुने होंगे। तो शेयर होल्डिंग इक्विटी होता क्या है? कोई भी कंपनी का एक पर्टिकुलर एसेट रहता है और साथ साथ लायबिलिटीज़ भी रहता है। एसेट मतलब जहाँ से कंपनी रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लायबिलिटीज़ मतलब डेब्ट, कर्जा हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सब। तो कंपनी का एसेट से लेके लायबिलिटीज़ को निकाल देंगे तो जितना पड़ा रहता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग इक्विटी, और इसका दूसरा नाम भी ओनर इक्विटी के भी नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर आप शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि दो तरह का मार्केट होता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे फर्स्ट टाइम स्टॉक इशू होता है, जहां पे आप फर्स्ट टाइम स्टॉक खरीदते हैं। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मार्केट, नाम से ही इसका पता चल रहा है। तो जिस मार्केट में पहले बार शेयर इशू होता है आईपीओ के द्वारा, फ्रेश इशू के द्वारा, उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और दूसरा जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो सेकंड कमर में आता है। ये ज्यादातर डील इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर NSE, BSE एक सेकेंडरी मार्केट है, जहां पे मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 3:30 ये आप डील कर सकते हैं, और ट्रेडिंग भी सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही होता है। तो दोनों में अंतर यही है कि फर्स्ट टाइम इशू हो सकता है आपका प्राइमरी मार्केट के द्वारा, और बार बार आप खरीद सकते हैं सेकेंड मार्केट के द्वारा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.